नमस्कार, सुप्रभात। 21 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 21 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और श्राद्ध मास का चौथा दिन भी है। 21 सितंबर 2024 को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य नए कार्यों को इसी चार्ट के अनुसार करें। अपने सारे नए कार्यों शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तिथि है और श्राद्ध मास का चौथा दिन है। जिन पुरखों की तिथि आ गई है, मतलब जैसे जो तिथि पड़ती जा रही, इस तिथि को उनका जो स्वर्गवास हुआ होगा जिस भी तिथि को, तो उस तिथि को उनको याद करके और ब्राह्मण को या गरीब को कपड़े, अनाज, फल, कुछ पैसे दान करते रहना चाहिए। फिर अगली तिथि जो आएगी उस पे जो हमारे पुरखों की जो तिथि होगी, जो जिस दिन स्वर्गवास हुआ होगा उस दिन उनके नाम को याद करके फिर इस तरह का दान करना है। और अगर हो सके तो गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन भी करवाएं। मीराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। आज के दिन राहु काल 9 बजे सुबेरे से लेकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। ये राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में किसी भी काल में पड़ सकता है। लेकिन महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में अगर ये पड़ता है और इससे पहले हमने कार्य शुरू कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राहु काल का जो समय, इस समय हम कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य चालू नहीं करेंगे। महंत काल सबसे अच्छा काल है, फिर अमृत काल है, फिर बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उनके सफल होने के चांसेस बहुत कम है, क्षीण है, शून्य के बराबर हैं। आज के दिन महत्व काल 5:12 शाम से 6 बजे शाम तक है। अमृत काल 10:48 से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 8:24 शाम से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 12:24 रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर सुबेरे 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल यानी टेढ़ा काल। इस काल में कहा यह जाता कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं, लेकिन दिक्कतें 1000 आने वाली हैं, ये मान के चलिए। 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 तक है। फिर दोपहर 2:48 से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर रात 10:48 से शुरू होकर 12:24 रात 12 बजे के बाद 12:24 तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 से सुबेरे शुरू होकर 10:48 तक है। फिर दोपहर में 2 बजे से शुरू होकर 2:48 तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। राहु काल 9 बजे सुबेरे से शुरू होकर 10:30 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का विवरण। इसको नोट कर लें या डाउनलोड कर लें। इसके अनुसार ही आप आज के दिन के सारे नए कार्य और शुभ कार्य को करें। आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग कहां कहां और कैसे आप कर सकते हैं। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, नई कथा, नई हवन, नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
कहीं पे बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों इस चार्ट का उपयोग अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो शेयर खरीदने या बेचने का समय भी आप देख सकते हैं। अगर आपको शूट करता है तो आगे जारी रख सकते हैं। आप जो व्रत रखा आपने उस व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त देख सकते हैं, व्रत खोलने का मुहूर्त देख सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे R&D करके आप इसका उपयोग खुद भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में आप कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो अदरक और उड़द की दाल की सेवन की तो बात करनी ही है, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग अगर करेंगे तो उसके हिसाब से यात्रा शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी यात्रा को भी सफल बनाएंगे और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने आज के दिन को या फिर उस दिन को सफल बना सकें। एक बार फिर से मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।